नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। एक तो कांग्रेस के अंदर इस्तीफों की बाढ़ आई हुई है, ऊपर से प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में भी पार्टी ने मात खाई हुई है। अगर अब कांग्रेस प्रचार में भी पिछड़ जाएगी तो भला भाजपा के साथ बराबरी का मुकाबला कैसे लड़ पाएगी? खुद देखिए ना, न केवल उत्तराखंड भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर समय से उम्मीदवार उतारकर अधिक अंक कमा लिए हैं, बल्कि इन प्रत्याशियों ने जनता के बीच विरोधियों से पहले पैर जमा लिए हैं। कांग्रेस तो खींचतान के चलते प्रत्याशियों के मत्थापच्ची में फंस गई है, पर भाजपा जनता का आशीर्वाद लेने में पूरे दमखम से जुट गई है। रोड शो, जन संबोधन, बाइक रैली, न जाने कितने तरीकों से भाजपा शक्ति प्रदर्शन का प्रभाव वोटर्स पर बरसा रही है। और कांग्रेस वो है कि फाइनल प्रत्याशियों के दर्शन को भी तरसा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो जितना तय कांग्रेस को नुकसान होना है, उतना ही निश्चित है भाजपा के नंबर बढ़ जाना। वो भी तब जब भाजपा ने अपने प्रचार को दूसरे स्तर पर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, लेकिन इन चंद सीटों पर भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, या फिर ठीक से कहें तो कांग्रेस के आंतरिक खींचतान विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों में भी अपना असर दिखा रही है। दरअसल पार्टी ने गुरुवार दोपहर तक भी इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया, जिन पर अपने दिग्गज उतारकर भाजपा कब के प्रचार में भी जुट गई है। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार और नैनीताल सीट की। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फंस गई है। प्रत्याशियों के नामों पर अंदर खाने माथापच्ची चल रही है, लेकिन फैसला अटका हुआ है। कहा जा रहा है कि पार्टी नेताओं में आपसी खींचतान के कारण प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। आशंका जताई गई है कि कांग्रेस कभी भी इन 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन समस्या ये है कि दल पहले ही रेस में पीछे चल रहा है। ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तुरंत कर भी देती है तो भी भाजपा के उस प्रचार अभियान की बराबरी कैसे कर पाएगी जिसमें भाजपा प्रत्याशी घर घर जाकर जनता का खूब आशीर्वाद बटोर रहे हैं या बटोर चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जहां गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी श्रीनगर में रोड शो कर चुके हैं, कोटद्वार में रोड शो कर चुके हैं, लंसडौन में विकास की खातिर जनता से मतदान की अपील कर चुके हैं, रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग में शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा के ही दूसरे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनावी हुंकार भर चुके हैं। बताएं कि जब टिकट फाइनल होने के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने पहला रोड शो किया तो उस दौरान भारी भीड़ देखकर रावत खुद गदगद हो उठे थे। ये वही सीट है जिस पर कांग्रेस से नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह ही टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। साथ ही नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट भी जनता का आशीर्वाद लेने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा भी अपने कार्यकर्ताओं में दम भरने में व्यस्त हैं। तो ये तो रही भाजपा की बात। अब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले कई मोर्चों पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर भाजपा का दामन थाम दिया। फिर कांग्रेस में टिकट को लेकर संशय गहराता चला गया। एक सीट पर एक नाम की सहमति न बनने से कांग्रेस के अंदर बैठकों के कई दौर चल चुके हैं। ये सिरदर्दी कम थी तो कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को कुछ साल पुराने एक मामले में आयकर ने नोटिस थमा दिया। गोदियाल गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी अब तक जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि इस समन के बाद उनके प्रचार की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है, खासकर तब जब उन्हें 22 मार्च को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित आयकर विभाग कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस कमेटी से लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है और इस मामले में भी पार पाने में उलझ गई है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान न होने के कारण प्रचार का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात अल्मोड़ा सीट की, तो वहां भी कोई खास हलचल नहीं है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा इंटरनेट वॉर में भी कम ही सकते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, फिर टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसौला ने जरूर सुरकंडा देवी मंदिर में मत्था टेकने के बाद चुनावी बिगुल फूंकते हुए प्रचार अभियान तेज किया। बता दें कि गुंसौला लोगों से राजशाही के स्थान पर इस बार लोकशाही को चुनने की अपील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस में है। जाते जाते बताते चले कि कांग्रेस की मुश्किलें तो अभी शुरू ही है। अभी तो पार्टी को उस लहर का सामना भी करना है जो अक्सर जीत का खिताब उनसे दूर बहाकर ले जाती है। हम बात कर रहे हैं मोदी लहर की। जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में ही पिछड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट केंद्र को भेज दी है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाने के लिए प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 16 दिग्गजों की डिमांड भेजी है। केंद्र के अप्रूवल के बाद जल्द ही उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाएगी। कुछ मीडिया
रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड में 3 रैलियां कर सकते हैं। गढ़वाल में पीएम मोदी की रैली, हरिद्वार और श्रीनगर में करवाने पर विचार किया जा रहा है। कुमाऊं में उधम सिंह नगर में इसकी योजना बनाई जा रही है। तो यानी कि भाजपा कांग्रेस को तीसरी दफा क्लीन स्वीप करने की पूरी योजना बना चुकी है और पड़ाव दर पड़ाव समय पर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ भी रही है। देखना यह है कि कांग्रेस इस रफ्तार की बराबरी कब करती है, कर भी पाती है नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड की जनता को एक टफ फाइट देखने को मिलेगी और बेहतर से बेहतरीन प्रत्याशियों के विकल्प जनता के लिए खुलेंगे। आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।